राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम शीतला सप्तमी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। अगर आप शीतला सप्तमी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए आज हम सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली पौराणिक प्रचलित देवरानी जिठानी वाली शीतला सप्तमी की कहानी सुनते हैं। एक बार बंडाली नामक एक गांव था, जहां सास अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। दोनों देवरानी जिठानी को एक एक पुत्र था। बड़ी बहू बड़ी ही झगड़ालू और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहू बड़ी ही दयालु और मिलनसार प्रवृत्ति की थी। तब एक बार की बात है, शीतला सप्तमी का दिन था। तब सास ने छोटी बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। छोटी बहू देर रात तक भोजन बनाती रही। इतने में ही उसका बच्चा रोने लगा। तब वह भोजन का कार्य बीच में ही छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए बिस्तर पर लेट गई। लेकिन दिन भर की थकी हुई होने के कारण उसको नींद आ गई। चूल्हा जलता ही रह गया। अर्धरात्रि में शीतला माता भ्रमण करते करते छोटी बहू के घर पहुंची और चूल्हे में लौटने लगी, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। तब शीतला माता ने क्रोधित होकर छोटी बहू को शाप दिया कि जैसे मेरा शरीर जला है, वैसे ही तेरा पेट भी जले। सुबह जब बहू सोकर उठी तो उसने देखा कि चूल्हा जलता ही रह गया। उसने देखा कि उसके साथ सोया हुआ बच्चा मर गया। वह बच्चे को मरा हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगी। बच्चे का पूरा शरीर जगह जगह से जला हुआ था। छोटी बहू समझ गई कि यह सब कुछ शीतला माता के प्रकोप से हुआ है। इतने में ही सास भी आ गई। सास को जब पता चला तो उसे भी बहुत दुख हुआ। उसने अपनी बहू को धीरज बंधाते हुए कहा कि पुत्री शांत हो जा, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। शीतला माता के पास जा, अब वही सब ठीक करेगी। सासू का आशीर्वाद लेकर छोटी बहू मृत बच्चे को एक टोकरे में रखकर घर से निकल गई। चलते चलते छोटी बहू एक जंगल में पहुंच गई। रास्ते में उसे दो तलाइयां मिली। तलाई में पानी बहुत भरा हुआ था। एक तलाई का पानी दूसरी तलाई में समाता रहता था, लेकिन कोई जीव जनावर, पशु पक्षी, कोई भी इंसान तलाई का पानी नहीं पीता था। भूल से भी अगर कोई उस तलाई का पानी पी लेता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। छोटी बहू को आता हुआ देखकर दोनों तलाइयों ने पूछा कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? छोटी बहू ने तलाइयों को पूरी बात बताई कि मैं शीतला माता से मिलने के लिए जा रही हूँ। शीतला माता के प्रकोप से मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। मैं शाप का निवारण पूछने के लिए शीतला माता के पास जा रही हूँ। यह सुनकर तलाइयों ने कहा कि बहन, हमारी तलाई का कोई भी पानी नहीं पीता है। अगर गलती से कोई हमारी तलाई का पानी पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। बहन, हमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी हमें यह सजा मिल रही है? बहन, अगर तुम्हें शीतला माता मिल जाए तो हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना। छोटी बहू ने तलाइयों से कहा कि जरूर पूछ लूँगी। उसके बाद छोटी बहू वहाँ से आगे चल दी। आगे उसे दो सांड मिले, जिनके गले में पाट बंधा हुआ था। वे दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। छोटी बहू को आता हुआ देखकर दोनों ने लड़ाई करना बंद कर दिया और वे छोटी बहू से पूछने लगे कि बहन, तुम जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? छोटी बहू ने सांड को भी पूरी बात बताई कि मैं शीतला माता से मिलने के लिए जा रही हूँ। शीतला माता से अपने दुख का निवारण पूछने के लिए जा रही हूँ। तो दोनों सांड छोटी बहू से बोले कि बहन, हम दोनों आपस में लड़ाई करते रहते हैं। हमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी वजह से हमें यह दुख उठाना पड़ रहा है? बहन, अगर शीतला माता तुम्हें मिल जाए तो हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना। छोटी बहू ने सांड से कहा कि अगर शीतला माता मुझे मिली तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूँगी। ऐसा कहकर छोटी बहू वहाँ से भी आगे चल दी। चलते चलते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। आगे चलने पर छोटी बहू ने देखा कि बैर के झाड़ के नीचे एक वृद्धा अपने बिखरे हुए बालों को दोनों हाथों से खुजा रही थी। उस वृद्धा ने छोटी बहू से कहा कि पुत्री, तुम कहाँ जा रही हो और तेरे इस टोकरे में क्या है?
तब छोटी बहू ने अपना सारा दुखड़ा वृद्धा को कह सुनाया। वृद्धा ने छोटी बहू की बात की ओर ध्यान नहीं दिया। वह अपने स्वार्थ की बात करते हुए बोली कि बेटी, मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। ये पूरे समय मेरा खून पीती रहती है। क्या तू मेरे सिर में से जुएं निकाल देगी? छोटी बहू को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, लेकिन फिर भी छोटी बहू को बुढ़िया के ऊपर दया आ गई। छोटी बहू ने अपने मृत बच्चे को बुढ़िया की गोद में दिया और उसकी जुएं निकालने लगी। बुढ़िया के सिर से जब सारी जुएं निकल गई, खुजली मिट गई, तो बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया कि जैसे मेरे सिर में ठंडक हुई है वैसे ही तेरा पेट भी ठंडा हो जाए। उसी समय चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा बच्चा जीवित हो गया। छोटी बहू को महान आश्चर्य हुआ। वह समझ गई कि यह बुढ़िया कोई और नहीं, स्वयं शीतला माता है। छोटी बहू उनके पैरों में गिर पड़ी और क्षमा याचना करने लगी। तभी उस वृद्धा ने साक्षात शीतला माता के रूप में छोटी बहू को दर्शन दिए और कहा कि बेटी, तू वापस अपने घर जा, तेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। उसके बाद छोटी बहू ने रास्ते में मिले दुखियारों के सभी दुखों का निवारण पूछा। सबसे पहले छोटी बहू ने दोनों तलाइयों के शाप का निवारण पूछा। शीतला माता बोली कि बेटी, ये दोनों पूर्व जन्म में सौतन थी। दोनों आपस में लड़ाई किया करती थी। इन्होंने कभी किसी की कोई मदद नहीं करी, यहाँ तक कि किसी को भी छाछ भी पीने को नहीं देती थी, और अगर देती थी तो पानी मिला कर के देती थी। बेटी, अब तू उनकी तलाइयों का पानी पी लेना, उनके शाप का निवारण हो जाएगा। उनकी तलाई का पानी अमृत के समान मीठा हो जाएगा। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों सांड के शाप का निवारण पूछा। तब शीतला माता ने कहा कि बेटी, ये दोनों पूर्व जन्म में देवरानी जेठानी थी। आपस में झगड़ा किया करती थी, कोई भी दलना खांडना पीसना भी नहीं करती थी। अतः इस जन्म में ये दोनों सांड के रूप में पैदा हुई। बेटी, तू इनके गले में से घट्टी का पाट खोल देना, इनके पाप का निवारण हो जाएगा और ये दोनों भी मिलजुल करके रहने लगेगी। उसके बाद छोटी बहू सबके शाप का निवारण जानकर खुश होकर अपने बच्चे को गोद में लेकर और शीतला माता को प्रणाम करके वहां से अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में सबसे पहले दोनों सांड मिले। छोटी बहू ने सांड के गले से घट्टी का पाट खोल दिया तो उनका लड़ना झगड़ना बंद हो गया। दोनों सांडों ने छोटी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद लेकर छोटी बहू आगे चल दी। आगे दोनों तलाइयाँ मिली। छोटी बहू को देखते ही दोनों तलाइयों ने छोटी बहू से पूछा कि बहन, क्या शीतला माता मिली? क्या तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो छोटी बहू ने दोनों तलाइयों से कहा कि हाँ, मुझे शीतला माता के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों तलाइयों का पानी पिया, जिससे उनकी तलाइयों का पानी अमृत के समान मीठा हो गया। दोनों तलाइयों ने छोटी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। सबसे आशीर्वाद लेकर सबके शाप का निवारण करती हुई छोटी बहू बच्चे को घर लेकर आ गई। बच्चे को जीवित देखकर सास बहुत खुश हुई, लेकिन जिठानी जल भुन गई। जिठानी मनी मन सोचने लगी कि अगली बार जब शीतला सप्तमी का दिन आएगा तो मैं भी वही करूंगी जो कि देवरानी ने किया। इस तरह समय निकलने लगा। साल भर बाद जब दोबारा शीतला सप्तमी का दिन आया तो जिठानी ने जानबूझकर चूल्हा जलता छोड़ दिया और अपने बच्चे को लेकर सो गई। अर्धरात्रि में शीतला माता जिठानी के घर आई और उसके चूल्हे में लौटने लगी तो उसका पूरा शरीर जल गया। तो शीतला माता ने जिठानी को शाप दिया कि जिस तरह मेरा शरीर जला है ऐसे ही तेरा पेट भी जले। दूसरे दिन जिठानी जब सोकर उठी तो उसने अपने लड़के को मृत पाया। तो यह देखकर उसे दुख नहीं हुआ बल्कि उसे खुशी हुई। उसने सोचा कि अब मुझे भी शीतला माता के दर्शन होंगे। उसने अपनी सास से भी कोई आशीर्वाद नहीं लिया। वह अपने मृत बच्चे को टोकरी में रखकर घर से शीतला माता को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे वही दो तलाइयाँ मिली।
उन तलाइयों ने जिठानी से कहा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो। तो जिठानी ने गुस्से में कहा कि तुमको क्या काम है, देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है, मैं शीतला माता के पास इसे जीवित कराने के लिए ले जा रही हूँ। तो तलाइयों ने जिठानी से कहा कि बहन अगर शीतला माता तुम्हें मिल जाए तो हमारा भी एक काम कर देना। लेकिन जिठानी ने इनकार कर दिया और वह वहाँ से आगे चल दी। आगे जाने पर वही दो सांड मिले। सांड ने भी जिठानी से कहा कि बहन इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो। जिठानी ने सांडों से भी वही कहा जो कि तलाइयों से कहा था। तो सांडों ने जिठानी से कहा कि बहन अगर तुम्हें शीतला माता मिल जाए तो हमारा भी एक काम कर देना। लेकिन जिठानी ने सांडों को भी मना कर दिया। इस तरह जिठानी ने न तो तलाइयों की मदद करी और न ही सांडों की मदद करी, दोनों को ही निराश कर दिया। उसके बाद जिठानी वहाँ से आगे चल दी। आगे जाने पर उसे झाड़ के पेड़ के नीचे एक बुढ़िया माई बैठी हुई मिली। वह बुढ़िया माई दोनों हाथों से अपना सिर खुजा रही थी। उस वृद्धा ने जिठानी से कहा कि बेटी तू कहाँ जा रही है और तेरे इस टोकरे में क्या है? क्या तू मेरे सिर में से जुएं निकाल देगी? देख मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई है। ऐसा सुनते ही जिठानी आग बबूला हो गई और गुस्से में भर कर बोली कि बैठ जा डोकरी, मैं कोई तेरा फालतू का काम नहीं करूँगी और नहीं मैं तेरे सिर में से जुएं निकालूंगी। देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है, मैं शीतला माता के पास इसे जीवित कराने के लिए ले जा रही हूँ। इस प्रकार बुढ़िया को झिड़क कर पूरे दिन जिठानी मरे हुए लड़के को लेकर इधर उधर घूमती रही, लेकिन कहीं भी उसे शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। थक हार कर रोती बिलखती हुई मरे हुए लड़के को लेकर घर आ गई। बुढ़िया के रूप में शीतला माता को जेठानी पहचान नहीं सकी। उसने किसी का भी भला नहीं किया, जिसका परिणाम जिठानी को भुगतना पड़ा। मृत लड़का जिंदा नहीं हुआ। कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, यह कहावत सत्य है। देवरानी ने अच्छे कर्म किए तो उसे शीतला माता के दर्शन हुए। हे शीतला माता, जैसे आपने देवरानी को दर्शन दिए और उसके मृत बच्चे को जीवित कर दिया, उसका घर धन धान्य से भर दिया, वैसे सबका भरना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने शीतला माता की सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली देवरानी जिठानी की कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।